3D क्या है, 5D क्या है, बीच में ये 4D कहाँ है, राइट? जब हम बात करते हैं 3D यानी कि थर्ड डायमेंशन, जब भी शब्द आता है डायमेंशन, तब हमारे अंदर प्रश्न आता है ये क्या बात हो रही है, शिफ्ट डायमेंशन क्या है, किस तरह से है। अगर हम लोग सिर्फ शब्द डायमेंशन का अर्थ समझें तो डायमेंशन का मतलब होता है तल। किस तल? एक और टर्म है आयाम। जब हम कहते हैं तल तो इसको आसान तरीके से समझने की अगर हम कोशिश करें तो जैसे हम कहते हैं ना ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थोड़ा इजी वर्ड में आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जब आयाम की बात की जा रही है, तल की बात की जा रही है, तो ये कुछ ऐसी ही बात की जा रही है जहाँ हम कितने तरह से आयाम कितने ज़्यादा। अब जैसे आप मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से आप कितना देख सकते हैं दूर तक, एक आइडिया लगाए। अच्छा, मुझे ग्राउंड फ्लोर में ये सब दिख रहा है, ये सारी बातें समझ आ रही हैं। वहीं मैं आपको उठा के अगर सेकंड फ्लोर में रख दूं तो आप कितने दूर तक देख सकते हो? ज़्यादा, है ना? जो बातें शायद ग्राउंड फ्लोर में आपको परेशान कर रही हैं, मान लीजिए आप ट्रैफिक जैम में हो, तब तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो क्योंकि चारों तरफ सारा कुछ है और आपको लग रहा है कुछ नहीं समझ आ रहा है, परेशान हो रहे हो, ये क्यों नहीं हटता, ये इसकी सामने वाली गाड़ी पर गुस्सा आ रहा है, खुद पर गुस्सा आ रहा है, पता लगा सामने कहीं पर कुछ है, उसको थोड़ा सा हटाएंगे तो काम हो जाएगा। पर ये बात जब हम लोग ग्राउंड फ्लोर में हैं या ट्रैफिक जैम में है तब तो हमें नहीं समझ आता, तब तो हम परेशान रहते हैं। पर वहीं पर हम लोग देखते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस पोस्ट होता है वो थोड़े हाइट पर होता है, थोड़ा अगर ज़्यादा और हाइट पर हो जाए तो उसे और समझ आ जाए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, राइट? तो तल का या आयाम का अंडरस्टैंडिंग कुछ हद तक हम लोग एक अगर हम लोग धरती के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा रहता है। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तीसरे तल की, तो हम लोगों को कईयों को क्वेश्चन आ सकता है कि आप बात ही सीधा तीसरे तल से क्यों कर रहे हो, थर्ड डायमेंशन से ही क्यों कर रहे हो? फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन क्या है? वो डायमेंशन में आमतौर पर ह्यूमन का नहीं है। जैसे पहला तल जो है उसको आप कह सकते हो डॉट। जैसे अगर मैं अपने आप को एक क्रिस्टल के रूप में देख रही हूँ तो मैं वहीं पर हूँ, कोई मूवमेंट नहीं है मेरा, राइट? तो वो उस तरह का तल हो गया। अब जैसे थोड़ी लीनियर, एक पॉइंट से ऐसा पॉइंट, गहराई का नहीं समझ आ रहा है तो वो सेकंड तल है। लेकिन हम जैसे हैं, अब जैसे इस कमरे का हम देखते हैं तो क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, 3 डायमेंशन हमें नजर आ रहा है। तो ह्यूमन, हमारे जो मनुष्य है, हमारे समझ बूझ जो है यहाँ से शुरू होता है, तल, इस तल से शुरू होता है। इसको दूसरे तरह से आध्यात्म की भाषा में अगर हम समझेंगे तो ये वो तल है जहाँ पर मनुष्य कह सकते हैं ना एकदम निचली चेतना की स्थिति में भी अपने आप को अनुभव कर सकता है। अब प्रश्न आता है कि एकदम निचली का क्या चक्कर है, क्या बात है? तो इसका एक छोटा सा कहानी है, पहले बेसिक बता दूं जिससे कि आपको ये समझने में आसान हो जाए। क्या हुआ कि हम लोग सभी क्या है, जैसे आज सुबह हमें कितना सुंदर पत्री सर ने बताया, माइंड क्या है, सोल क्या है, आत्मा क्या है। आत्मा अगर पूरा शरीर है तो ये जो छोटा सा हिस्सा हम पानी में डाल रहे हैं, जो अनुभव उस तत्व का, मैटर का अनुभव ले रहा है, वो जीवात्मा है। उस जीवात्मा को अनुभव वो कैसे ले रहा है? भावना के रूप में, मन के रूप में, राइट? हम अनुभव कैसे लेते हैं? अब आप खुद सोचिए, जब हमने सृष्टि क्रिएट किया, हम लोग सारे को क्रिएटर्स हैं, हम सब बना रहे हैं। अब आपने बहुत सुंदर एक फूल बनाया, या मान लीजिए थोड़ा और आसान कर देते हैं, फूल आपको लगेगा फूल हम कैसे बना सकते हैं। आपने बहुत जबरदस्त एक सब्जी बनाई, रोटी बनाई, जब तक आप खाएंगे नहीं कैसे पता चलेगा कैसा बना, है ना? सुगंध आ रहा है लेकिन खाएंगे नहीं तो नहीं पता चलेगा कैसा बना। बस बता सकते हैं आज बड़ा अच्छे से बनाया, रंग देख के लग रहा है अच्छा बना है, सुगंध देख के आ रही है जो उससे लग रहा है, पर स्वाद लेंगे तो पता लगेगा, राइट? तो इसी तरह से जब हमने चीजों को बनाया आत्मा के रूप में, तब हम लोग, क्योंकि हमारे जो नाम क्या है, हम उस ऑल दैट इज, उस भगवान को, हम भगवान शब्द अगर हम माने तो हम क्या करते हैं?
क्या बोलते हैं, सृष्टि तूने बनाई, ये वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो वो जो सृष्टि बनाने वाला, वही एक चेतना जिसको हम लोग कल चेतना के रूप में, कॉन्शियसनेस के रूप में जान रहे थे, वही चेतना अब क्या बनाया, मैंने ही वो चीज बनाई, मुझसे ही बन के वो चीज बनी। कैसी बनी, कैसे पता चले? तो उसको पता करने के लिए उस तल तक उसे उतरना है। मैंने कोई चीज बनाया, वो पानी गर्म है, ठंडा है, उतरना पड़ेगा उसमें, तो उतरना पड़ेगा। इसीलिए अपनी फ्रीक्वेंसी को हमने लो किया। लो करके हम लोगों ने अलग अलग तरह से, अब जैसे आज कितना सुंदर सर ने बताया कि ये वाली उंगली को मैं ले रहा हूं कहाँ पर, जो हमारा अभी हमारा धरती का है, कौन सी गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी के हम लोग प्राणी हैं। तो हम एक जन है वो मिल्की वे में, वही हमारा एक रूप मिल्की वे में आया, एक चला गया एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो पास में है। ऐसे अलग अलग गैलेक्सीज में भी हम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। बात थोड़ी सी बड़ी सी लग रही है। आत्मा रूप में हम लोगों को एक्सपीरियंस करने का इतना ज्यादा, मतलब जैसे आप लोग कोई अलग अलग मैं बताती हूँ। आप लोगों में से कौन कौन मिठाई का शौकीन है? ओके, जो मिठाई का शौकीन है उसको एक मिठाई खिलाया गया, उसको खिलाने के बाद बताया वो वाले फलाने जगह पर वो जो बनाता है ना, आह बहुत अच्छा, तो क्या करेंगे, फटाफट वहां जाके वो भी स्वाद लेंगे। इसी तरह से जो नमकीन या चाट पसंद करने वाले, तरह तरह के नमकीन चाट, तो वो भी कहाँ पर क्या बनता वहां जाके टेस्ट करना उनको मजा आएगा। तो वैसे ही जो आत्मा रूप हम लोग हैं, हम लोगों को अनुभव करना बहुत अच्छा लगता है। यस, यहाँ पर ये पता लगेगा, यहाँ ये पता लगेगा। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यहाँ पर रेगुलर तरह तरह से अनुभव हर जगह से मिल रहा है। अब जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया कि मैं धरती पर, मेरा क्वेश्चन क्या था, देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पत्री सर का आप देखेंगे पीछे पुस्तक भी है, वाक क्षेत्र। आपके मुंह से क्या शब्द निकल रहा है, आपके मन में इंटेंशन क्या है, संकल्प शक्ति, वो आपकी दिशा तय करती है। तो ऐसे ही मेरा प्रश्न, जब मैंने आपको अपना क्रिस्टल और ये सारा लाइव बताया, तब मेरी क्या इच्छा थी कि धरती पर मैं अपने सारे जन्मों को जानना चाहती हूँ। मेरा शब्द क्या था, धरती पर। धरती से पहले क्या मैं नहीं थी? सोच के बताइए। ये अकल उस वक्त नहीं आई थी मुझे क्योंकि आत्मा रूप में न जायते न म्रियते कदाचन। तो जब मैं कभी जन्मी ही नहीं और मैं कभी मरी ही नहीं, तो धरती पर तो मैं बस आई थी, उसके पहले भी मैं थी ना। और वो मुझे तब पता चला जब मैं कहीं गई थी और मुझे वहां पे दिखाया गया कि तुम इस डायमेंशन, इस तल से थी और ये कट के तुम इस डायमेंशन में आई हो। उस वक्त मेरी बुद्धि इतनी नहीं थी। मैं उधर गई थी तुंगनाथ, वहाँ पे भी मैंने पास्ट लाइफ का मैंने कई हिस्से देखे थे। तो 20 वहाँ मुझे ऐसा दिखाया गया, 20 और 0 कट गया 2। मैंने आप लोगों को बताया मैं क्रिस्टल के फॉर्म में आई थी। तो मुझे उस वक्त कुछ बुद्धि उतनी नहीं थी, समझ नहीं था। मैंने कहा ओह बड़ा पतन हो गया मेरा, 20 डायमेंशन से मैं 2 डायमेंशन में आ गई। लेकिन क्यों आई, किस लिए आई, क्या काम था, ये समझ उस वक्त नहीं थी। जितना हम लोग ध्यान करते जाते हैं, अपने बारे में जानते जाते हैं, उतनी हमारे बारे में, हमें अपने बारे में समझ आती है। अब जैसे वही चाट के दुकान, मिठाई के दुकान वाली बात है, वैसे ही जैसे अलग अलग जो चीज़ें बन रही हैं, ग्रह नक्षत्र जो बन रहे हैं, सब अपनी अपनी एक संभावना देते हैं। यहाँ पर ज्योग्राफी के टीचर्स हैं कोई, ज्योग्राफी पढ़ाने वाले? ओके, वेरी गुड, 2 मिल गए। तो आप लोग कैसे बताते हो? मरकरी जो है वहाँ की टेम्परेचर ऐसी है, वहाँ की ये संभावना है। बुध ग्रह, मंगल ग्रह की ऐसी है, धरती की ये है। अगर बृहस्पति में जाओगे तो उसका ऐसा है, शनि ग्रह में जाओगे तो ऐसा है। इस तरह की बातें हम लोग कहते हैं। यानी हर जितने ग्रह हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसकी अपनी अपनी संभावना है। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर, सूर्य से दूरी, उसके अनुसार। तो क्या हुआ
ये जितने हम ग्रह कहते हैं, अभी हम लोग वैसे समझते हैं तो हमें लगता है मिट्टी का ढेला है, ये है, पर ये कुछ भी नहीं, ये सारी चेतना है। हम लोगों ने क्या जाना है, सब कुछ कॉन्शियसनेस है, एवरीथिंग इज कॉन्शियस, सब कुछ चैतन्य है और सभी एक एक संभावना दे रही है। तो धरती जो है उन्होंने ऑफर दिया, जैसे कहीं कहीं पे होता है ना एक कोई बिल्डिंग्स एंड ऑल, उसको क्या कहते हैं, कॉलोनी, कोई कॉलोनी, टाउनशिप खड़ा किया जा रहा है। तो कैसे है, जैसे टाटा नगर जमशेदपुर, वहाँ पर क्या हुआ, जब जमशेद टाटा जी ने वो बनाया तो उन्होंने क्या कहा, पूरे देश के लोग आप यहाँ आइए, यहाँ आपको बच्चों को स्कूल मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सारी संभावना देकर उन्होंने बुलाया, पूरे जगह से लोग आके वहाँ पर आए, राइट। एग्जैक्टली ऐसे ही धरती जो है उन्होंने एक खेल दिया कि देखिए आप लोग सब, वही चाट पकौड़े हम लोगों को अनुभव का बड़ा स्वाद है, तो वो स्वाद लेने के लिए धरती एक ऐसी जगह है जहां आप चेतना के एकदम निचले स्तर तक जा सकोगे। अब आप कहोगे है कौन माना होगा, है ना, कौन माना होगा, निचले स्तर में कौन जाना चाहेगा। अगर आपको पता ही नहीं है निचले स्तर कैसा है, तब आप क्या बोलोगे, आप सिर्फ लव हो, एकदम प्रेम, आपके लिए डिफरेंस बोल के कुछ नहीं है, आप बहुत प्यार करते हो, मेरा पराया बोल के कुछ है ही नहीं, एकदम वही जिसको हम कहते हैं ना भगवत्ता के दिव्य स्थिति, उस स्थिति में आप हो। इससे नीचे भी कुछ हो सकता है, पराया भी कुछ हो सकता है, देखिए कितनी नई बात है ना। तो धरती ने ये बताया कि मैं आपको ये एक अनुभव ज्ञान देने के लिए मैं अपने आप को रेडी कर रही हूँ, जो लेना चाहे आ जाइए। तो क्या हुआ, अलग अलग गैलेक्सीज से सब इधर आ रहे हैं। आमतौर पर प्लानिंग ये था कि हम 5th डायमेंशन तक ही जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे हम अपने आप को भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ बहुत सारे खेल हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो धीरे धीरे 4th डायमेंशन और 3rd डायमेंशन। 3rd डायमेंशन एकदम निचला स्तर है, निचला स्तर, क्योंकि जैसे आज सर ने बताया कि वहाँ ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। पानी में उंगली अगर आप डालते हो या पेंसिल डालते हो तो क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है ना, साइंस में भी पढ़ा है, जो उंगली है जहाँ पर है वास्तव में वहाँ दिखती है क्या, टेढ़ी दिखती है। पेंसिल भी अगर डला है तो आप देखते हैं वो कुछ टूटा सा नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही हम अपनी आत्मा, जो हमारा सोल है, उससे हम कटे हुए महसूस करते हैं, अपने आप को दूर महसूस करते हैं। तो 3rd डायमेंशन रियलिटी में हम काफ़ी हद तक मैटर में घुस जाते हैं। तो ये क्या है, किस तरह से है और अभी क्या स्थिति है, अभी क्या हो रहा है, उस सब के बारे में। तो धरती माँ ने क्या हमें ऑफर दिया, हम माँ बोलते हैं क्योंकि वो हमारा पालन करती हैं हर तरह से, ये सारा खेल खेलने के लिए वो हमें एक पूरा प्लेटफॉर्म दे रही हैं, तो इसीलिए वो माँ की तरह हैं। तो 3rd डायमेंशन रियलिटी में उतरे और वहाँ से अब शरीर एक है कि भाई उन्नत लोक में जाना है तो शरीर को त्यागो, मृत्यु हो गई तो आगे तल में गए। लेकिन यहाँ पर क्या ऑफर है, शरीर में रहते हुए आप उन्नत लोकों में, उन्नत तल की कैसी चेतना है, कैसी स्थिति है, उसे आप महसूस करोगे। है ना इंटरेस्टिंग। तो बहुत अच्छा गेम मिला हम लोगों को। अब यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उसमें जो मेन चीज़ काम कर रही है, हम लोग किस चीज़ से बने हैं, 3 क्या हमारा, देखिए बोलिए, आप लोगों का सुनना है मुझे, एनर्जी, विजडम, कॉन्शियसनेस, 3 चीज़ से हम बने हैं, 3 हमारा यूनिट है। तो ऊर्जा तो खैर हम लोग जैसे ध्यान करते हैं हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। जितना हम लोग जो ज्ञान ले रहे हैं उसे हम अप्लाई करने लग जाते हैं, व्यवहार में लाने लग जाते हैं, तो हमारी विजडम बढ़ जाती है। और चेतना जो कॉन्शियसनेस है उसको जब हम बढ़ाते हैं तब हमारी ओवरऑल ये तीनों यूनिट में हम आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों ने 6 लॉज सुने थे उसमें भी हमें पता है हम रेगुलर उन्नति ही कर रहे हैं। यहाँ एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे इस पूरे जगत में कुछ लोग निचली चेतना में हैं, कुछ लोग ऊंची चेतना में हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट है कॉन्शियसनेस के बारे में और जानने में तो डॉक्टर डेविड हॉकिंस हैं, उनकी पुस्तक है मैप ऑफ कॉन्शियसनेस।
बहुत सुंदर बुक है, और डॉक्टर डेविड हॉकिंस की और बहुत सारी हैं, उनकी सीरीज़ हैं जिसमें आप चेतना की स्थिति के बारे में और जान सकते हो कि कैसे चेतना बढ़ रही है। और पहले धरती की चेतना लोअर थी, पर सर जैसे हमारे पत्री सर का जैसे आया, और जैसे वो पूरा हमारा पीएसएसएम का बनना और ये सारा, उस सब के साथ ये देखा जा रहा है कि हमारी धरती की चेतना भी अब ऊपर हो गई है। अब धरती की चेतना अगर ऊपर हो रही है तो जहाँ जो काम पहले करने में दिक्कत आती थी वो काम अब आसान हो रहा है। सुवर्णा जी, जब आप ध्यान प्रचार कर रही थी, या जो एकदम बहुत पहले सुधीर जी आप जब कर रहे थे, एकदम पहले, उस वक्त कितना मुश्किल था और अब कैसा है? अभी इजी है। अभी आप बोलते हो, लोग सुनते हैं, जैसे लोग रेडी हैं, है ना? जैसे आप बताते हो ध्यान, हाँ मैं भी ढूंढ रहा था, मैं भी ढूंढ रही थी, लोग रेडी जल्दी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में फर्क आ रहा है। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग, पहले क्या था, कोई एनलाइटन हो रहा था, कोई अपने आप को जान रहा था। अभी समय क्या आ रहा है जहां एक साथ बहुत सारे जाग रहे हैं, बहुत सारे अपने आप को पहचान रहे हैं। यानी धरती का जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिस पूरा हो रहा है। तो ये पहला है स्लाइड जहाँ पर जो धरती है, इधर थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन जैसे लग रहा है कि एक रास्ते जैसा है, और फिफ्थ डायमेंशन जो अभी हम लोग जा रहे हैं वो है फिफ्थ डायमेंशन। अब हम लोग आगे पहुंचेंगे। हम लोग क्या हैं, सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोगों को क्वांटम साइंस थोड़ा सा समझना है। ज़्यादातर हम लोगों को न्यूटोनियन साइंस हम लोग समझते हैं। न्यूटोनियन साइंस क्या है? लीनियर है, पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। जनरली हम लोग ऐसा सोचते आ रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हम लोग क्वांटम बीइंग्स हैं। क्वांटम बीइंग्स मतलब हम लोगों को एक दो तीन ऐसा वाला सीरीज हमारा नहीं है। हम जैसे उंगली के हिसाब से, जैसे सर ने बताया कि हम यहाँ भी हो सकते हैं, हम वहाँ भी हो सकते हैं। क्वांटम साइंस हमें यही बता रहा है कि आप एक ही समय पर बहुत जगह पे हो सकते हो और अपना और ज़्यादा अपने आप को लेके आगे जा सकते हो। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्वांटम स्ट्रक्चर होता क्या है? थोड़ा साइंटिफिक आपको लगेगा, पर मैं आपको थोड़ा एविडेंस के साथ बताना चाहती हूँ कि जब कोई भी बड़ा सामान उसको छोटा कर दिया जाए, तब क्या हो जाता है, बहुत बड़ा है उसको हमने छोटा सा बना दिया, तो वो उसको हम क्वांटम स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्वांटम शब्द लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है कुछ मात्रा। अब ये मात्रा आती है कि कितनी मात्रा, जब हम उसको क्वालिटी, कितनी क्वांटिटी है, हम जब उसको बताते हैं तब इसका मतलब है हम उसको माप सकते हैं। ये मापने की जरूरत क्यों है उसको भी समझते हैं। हम लोग सभी अनंत हैं, राइट? अनमेजरेबल, जिसको मापा नहीं जा सकता, अनंत, जो कब से चलती आ रही है वैसी ऊर्जा है। उस अनंत ने एक रूप धारण किया। जब मैटर में आएंगे तो एक रूप तो लेना पड़ेगा, ये कमरा एक बनना पड़ेगा, एक शरीर धारण करना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, वही अनंत ने एक रूप धारण किया, एक रूप लिया, मेजरेबल बन गया। पहले वो अनमेजरेबल था। अब जो थर्ड डायमेंशन की रियलिटी है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, वही फिजिकल वर्ल्ड जो दिख रहा है। हम क्या बोलते हैं थर्ड डायमेंशन में, मैं ये सब क्या अध्यात्म कुछ में नहीं मानता, जो है वो ला के दिखाओ, मेरा घर चलना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मेरा वैसा होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, थर्ड डायमेंशन जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो हमारे लिमिटेड, एक जितनी हमें समझ है उतनी दृष्टि से जो समझ आता है, उसको हम लोग जो फिजिकल, जो भौतिक जीवन है, उतना भर हम जब समझते हैं वो थर्ड डायमेंशन है। हमारी ऊर्जा जो है, एनर्जी एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड, जो हमारा जितना हम देख रहे हैं, अपने आप को देख पा रहे हैं, जितना शरीर हमारा दिख रहा है, हमारी ऊर्जा उससे कहीं 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 बियॉन्ड है। इसका कुछ हद तक हम लोगों ने, जैसे आप
ये इसको समझ लेंगे। हमें क्या दिख रहा है, जो अंदर का जो शरीर दिख रहा है ना, हम सिर्फ उतने को देख पा रहे हैं, है ना, सिर्फ हम उतने को देख पा रहे हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ इतना हैं? हम इतने भर नहीं हैं, हम इससे बहुत ज्यादा हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर की जो ऊर्जा है वो हमसे कहीं दूर तक। इसका थोड़ा सा अंदाजा आपको यूं बताती हूँ कि जैसे अगर आप अपने आप को जैसे ध्यान कर रहे हो और अपनी चेतना को थोड़ा सा आपने अच्छा करके रखा है, तो अगर इस समय पत्री सर ने एंटर किया हो तो आप तुरंत घूम के पीछे की तरफ देखोगे। क्यों? आपको महसूस होगा कुछ तो है। कैसे पता चला? आप तो इतने से शरीर भर हो, फिर इतनी हाई एनर्जी आ रही है, पता कैसे चल रहा है? क्योंकि आप सिर्फ इतने नहीं हो, आपकी जो ऊर्जा का क्षेत्र है उससे पति सर का इतना बड़ा ऊर्जा का क्षेत्र जैसे टकरा रहा है। आपको लगा कुछ तो है। कितनी जगह पर आप जाते हो, आपको क्या लगता है, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही, होता है कुछ तो नहीं दिख रहा। कैसे पता चल रहा है? कहीं जाते तो आप कहते हो आ हा बहुत अच्छा है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आपके जो सूक्ष्म शरीर है उससे आप ये अनुभव कर रहे हो, उससे ये पता चल रहा है आप सिर्फ इतना तक नहीं हो, आप इससे बड़े हो। तो वैसे ही जो शरीर रूप है वो क्वांटम, यानी जिसको मापा जा सकता है, लेकिन इसके बाहर जो है वो नहीं माप सकते। तो थर्ड डायमेंशन में हमने क्या किया? सिर्फ शरीर के रूप में हमने एक दूसरे को जाना। अब थर्ड डायमेंशन की जो चेतना है वो कैसी है? इसमें क्या हो रहा है? हमारे जो एक्शन है थर्ड डायमेंशन में, हमारे काम कैसे चल रहे हैं, हमारी हरकतें कैसी हो रही हैं? डर से। डर से ज्यादातर हमारे इंश्योरेंस कैसे बिकते हैं? इंश्योरेंस बेचना हो तो क्या बोलना चाहिए? देख लीजिए, इंश्योरेंस कराएंगे तो भाई ये वाला मुश्किल आएगा तो आपको मुश्किल में बड़ा मदद मिलेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एड्स ऐसे खतरनाक वाले आते हैं, इनकी ऐसी मृत्यु हो गई थी तो इनको ये इंश्योरेंस करा रखा था तो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। यानी क्या है? डर। डर के ऊपर आधारित। डर जैसे ही डाल दिया गया, जैसे कोरोना का हुआ कि बंद हो जाएगा, सबके मानसिकता के अनुसार लोगों ने चीजें घर में जमा शुरू की, राइट? बाहर के देशों में टॉयलेट रोल्स जो हैं उसकी किल्लत हो गई। अब यहाँ भारत वाले लोग कहेंगे उसकी क्या जरूरत है ना? लेकिन वहां बहुत जरूरत है। तो क्या हुआ? स्टोर से गायब, लोगों के घरों में बड़े बड़े उनके रखे हुए हैं। तो क्या हुआ? फियर बेस्ड। तो थर्ड डायमेंशन रियलिटी में क्या हो रहा है? काम कैसे चल रहा है? हमारे डर के ऊपर लैक, कमी, उसके पीछे क्या डर क्या है? कमी। जमा कर लो। जमाखोरी कहाँ से आती है? भाई कमी की वजह से। देन सर्वाइवल, कैसे रहेंगे? चाहिए ना सर्वाइवल। सेक्सुअलिटी, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, मैं कैसा दिख रहा हूं। सेक्सुअलिटी का मतलब आप मत सोचिए कि एक्ट, हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा घर अच्छा दिखना चाहिए, मैं अच्छी दिखनी चाहिए, सब कुछ बड़ा ढंग का होना चाहिए। देन पर्सनालिटी, मैं कैसे अपने आप को व्यक्त कर रहा हूं, कर रही हूं। कंपटीशन, वो मेरे से ज्यादा कैसे, है ना, ये ज्यादा चलता है हमारा। और ईर्ष्या। ईर्ष्या कब आता है? जब अंदर आता है मुझसे नहीं होगा। एक होता है कंपटीशन, कंपटीशन तुम्हारा ये 2 हुआ, मैं 4 करके दिखाऊंगा। और जहां अंदर से भावना आई मुझसे नहीं होगा, तो क्या आएगा? जेलसी, उसका इतना कैसे हो गया, कैसे क्या करूं कि उसका नुकसान हो जाए, राइट? तो ये सारे जो हैं फैक्टर थर्ड डायमेंशन में, ये देखिए चेतना का कितना निचला स्तर है जहां हम ये सारी चीजों को अनुभव कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है? चिंता। ये सब जहां आती है चिंता, और उसमें क्या चिंता है हमारी कि हम क्या करें क्या ना करें, ये सारी बातें हमारी चलती रहती है। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ हम ज्यादातर चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, यानी अच्छा बुरा, सही गलत, ऐसा हम लोग राइट रॉन्ग गुड बैड क्या कह रहे हैं? द्वंद्व, डुअलिटी की स्थिति है। अब यहाँ पर और क्या हो रहा है? हमें जो एक ब्रह्मांडीय शक्ति है जो काम कर रही है उसके बारे में इतना ज्ञान नहीं है, इतना कुछ ज्ञान नहीं है।
बस अपना जीवन जो हमें भौतिक दिख रहा है उसको जीना, उसको अनुभव करना, वही ही बस हमारा है। रोज के ड्रामा में हम लोग फंसे हैं। उसने मुझे ऐसे कह दिया, जन्म दर जन्म। मैं जब सेशंस ले रही होती हूँ उसमें यही आ रहा होता है। जैसे कल मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था, एक जन्म में इन्होंने बड़ा गंद पा रखा है, डाल रखा है, दूसरे में क्या बोल रहे हैं, इन काफिरों को काट डालो, इनको ये मार डालो। तो क्या हो रहा है, एक ही चेतना का स्तर है, लेकिन अलग अलग स्तरों में वो वही एक ही चीज को वो अलग जन्मों में अनुभव कर रहा है। तो थर्ड डायमेंशन में हमारे लिए क्या हो गया, डेली ड्रामा। इसने मुझे नहीं समझा, इसने मुझे नीचे दिखाया, उन्होंने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। अब्यूजिव रिलेशनशिप, दूसरों को दबाना, कष्ट देना, ये सारा कन्फ्लिक्ट, पेनफुल सिचुएशन। क्यों? क्योंकि हम चेतना के एकदम निचले स्तर में हैं। हम यहाँ अनुभव कर रहे हैं दर्द भी कोई चीज होता है जो हमें पता ही नहीं है दर्द होता है बोल के। अलगाव भी कोई चीज है भाई, यहाँ अलगाव ही अलगाव है, ठीक है। तो ये सारा अनुभव हम लोग थर्ड डायमेंशन में कर रहे हैं, काफी लंबे समय से कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमें कौन चाहिए, हमें बलि का बकरा चाहिए। ये ब्रिज कैसे गिरा, ढूंढो किसके वजह से गिरा, इसमें ये गड़बड़ हुआ, ढूंढो किसके वजह से हुआ। हम अपने तरफ जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तुरंत हमें कोई तो चाहिए जिस पर हम ब्लेम डाल सके, तुरंत हमें वो चाहिए। और जो मिला उसको इतनी पिटाई कर दो कि बस अपना भी अंदर का जो भी गुस्सा है सब उस पर डाल दो। देन जो बिगर पिक्चर देखने का, मैंने क्यों ये डिजाइन किया, मैंने क्यों रखा, उसको देखे बगैर हम लोग जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लैक है, ये नहीं है। आगे क्या है, जब हम लोग प्योरली थर्ड डायमेंशन रियलिटी से जी रहे होते हैं तब हम अपने आध्यात्मिक जीवन को हम इग्नोर कर जाते हैं और ज़्यादातर हम जो रिलीजियस डॉगमा है उसमें फंसे रह सकते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। जैसे आप लोगों में से कितनों ने जो हमारा सत्यनारायण कथा है उसको सुना है या वहाँ गए हो। उसमें हम लोग एक लाइन सुनते हैं, धर्म की जो गाय है वो एक टांग पर खड़ा है और कली उस पर भी प्रहार कर रहा है, राइट। ये हम सुनते हैं। और पंडित जी अगर खूब भाव से बोल रहे हो तो हमारे आंसू भी निकलते, हाय हाय घोर कली है, बड़ा ही अंधकार है, हम ये बात करते हैं। तो ये जो युग की बात है, सत्य युग था, उसके बाद आया त्रेता, द्वापर, अभी कली। लेकिन अभी कली नहीं है एक्चुअल में। हम जानते हैं जिनको युक्तेश्वर गिरी जी, हमारे महाअवतार बाबा जी के स्टूडेंट हैं वो, और बहुत ग्रेट मास्टर हैं। उन्होंने पूरी ऊर्जा के पूरा चेक करके अभी बताया है कि एक्चुअल में हम लोग अभी अपटर्न हमारा शुरू हो गया है, अभी हम द्वापर के ऊपर की ओर उठ रहे हैं। तभी ही ये चेतना इतनी रेज हो रही है, तभी ही हम लोग इतने सारे लोग मिलकर ध्यान की, आध्यात्म की बातें कर रहे हैं। अगर हम घोर कली में होते तो यहाँ कोई नहीं होता। क्या था, सतयुग में बहुत ज़्यादा समझ थी, अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन हम लोगों को लाइट कम हो, अविद्या हो, इग्नोरेंस हो, वो कैसा होता है इसको अनुभव करने के लिए ही क्या हुआ, त्रेता आया, यानी अज्ञान थोड़ा बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा तो द्वापर आया, थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया तो कली आ गया, जहाँ घोर सिर्फ थर्ड डायमेंशन रियलिटी रही, अपने अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा। लेकिन हम लोगों को अब इससे भी ऊपर उठना है, हो गया घोर कली का अनुभव भी ले लिया, अब हम लोग हायर जा रहे हैं। और ये जो अब स्फेयर है, सतयुग अभी डायमेंशनल शिफ्ट होता है, तो ये बहुत हायर वाला शिफ्ट है। इसमें क्या हो रहा है कि हम जिस चीज़ में अभी फंसे हैं अभी हम उससे आगे निकलेंगे। अब ये जो आपको साथ में आप देख रहे हो ये है चेतना के स्तर। तो ये मैंने जो आपको बुक का नाम बताया, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, डॉक्टर डेविड हॉकिंस, उसमें आप इसको पा सकते हो। इसमें आप एक चीज खास देख रहे हो कि जो करेज है, यहाँ पर उतना उसका क्लियर नहीं है, करेज जो है ये एक मेन पॉइंट है। करेज से नीचे जब तक हम हैं
हम एंटी लाइफ हैं, यानी जीवन के विरुद्ध हैं। हम शेम में हैं, गिल्ट में हैं, ग्रीफ, ये हमारे चेतना का अंदर स्तर है। जब हमारे अंदर करेज आता है, करेज साहस सिर्फ एक दो नहीं, अंदर आत्मा का जब हम जागने लगते हैं और उससे ऊपर उठने लगते हैं, तब हम लोग अपने आप को जितने हम सीमित हैं उससे ऊपर उठा सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, चेतना में भी उन्नति हो रही है। अब आते हैं फोर्थ डायमेंशन का। ये क्या है, पोर्टल है। पोर्टल यानी दरवाजा, रास्ता, जाने का रास्ता। तो फोर्थ डायमेंशन जो है पोर्टल, इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हो बीच का जो, ये बीच का जो है जगह, जो रास्ता है, वो है फोर्थ डायमेंशन। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हो रही है। अभी भले हम धरती के स्तर पर थर्ड डायमेंशन पर हैं, पर पूरी तरह से हमारी चेतना थर्ड डायमेंशन में नहीं। हम लोग आना जाना भी कर रहे हैं। कभी आप देखते हो किसी बात पर आप ईर्ष्या से भर जाते हो, गुस्से से भर जाते हो, पराया के रूप में होता है, पर जब आप ध्यान करते हो अच्छा लगता है, फिर आपके अंदर से इतना प्यार आता है और आप कहते हो कोई बात नहीं, वो मैं ही हूँ, ये मुझे कुछ सिखा रहा है। यानी हम सिर्फ एक जगह पर यहाँ टिके नहीं हैं, थर्ड डायमेंशन में हम टिके नहीं हैं। अब हमारा आना जाना चालू है। तो हम जब जा रहे हैं तो बीच में हमारे पास फोर्थ डायमेंशन का एक रास्ता है, जहाँ हम लोग चीज़ों को जान रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है, जानने का हमारे पास एक जरिया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हमारे लाइफ चैलेंजेस हैं, क्राइसिस है, तो जैसे वेकअप कॉल जैसा आता है, बहुत हो गया। कितनों को ध्यान में आने से पहले कोई लाइफ में जबरदस्त टैन हुआ है? थोड़ा ऊपर करके हाथ उठाइए ना, अच्छा लगेगा। अरे वाह 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 वाह। तो जब हुआ तो क्या हुआ, बहुत हो गया, है ना, बहुत हो गया, कुछ तो और है। तो वेकअप कॉल, तो वेकअप कॉल जैसे आया तो हमने क्या किया, मूव करना शुरू किया थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन। दूसरा कुछ है, अपने आप को हमने जानने दिया। तो या जैसे हमारी ये जो डायमेंशन है, रशियन डॉल्स देखिए ना, एक के भीतर एक सेट 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 होती है, वैसे ही हमारी ये जो डायमेंशंस है हमारे ही ऊपर है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत फार रीच है, पता नहीं हम कैसे जाएंगे। हम वही, हमें याद रखना, हम भूलना नहीं है कि हम वही दिव्य सोल हैं, वही दिव्य आत्माएं हैं। बस हमने अपनी चेतना के स्तर को नीचे किया है। तो क्या बाकी की चेतना नहीं है? है ना। जैसे ही हम चाहेंगे हम जा सकते हैं। तो वो चाहना वो जरूरी है। जब तक हम नहीं चाहेंगे हम नहीं जा सकते। तो जब ऐसा होता है, कोई बहुत क्राइसिस आता है, तो हमारे अंदर वो चाह जगती है, यही है, इतना ही बुरा होना है क्या, इससे और भी कुछ हो सकता है क्या। तो जब ऐसा होता है तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस हम लोग ऊपर का लेने की सोचते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तब हमें नई बात समझ आती है कि हम सिर्फ ये जो शरीर, जो पर्सनालिटी सोच रहे हैं, हम सिर्फ इतने भर नहीं हैं, हम इससे और आगे भी हैं। हम लोग चेतना हैं। और तब क्या हो रहा है कि जब आप फोर्थ डायमेंशन की रियलिटी में जी रहे हो, तो क्या हो रहा है कि शरीर तो आपका थर्ड डायमेंशन में ही है, मेरा तुम्हारा वाली बातें तो चल रही हैं, पर आपको ये भी पता है कि प्यार भी होता है, सेवा भी होती है, करुणा भी होता है, आत्मा की भी शक्ति है, मन का भी एक जोर है, और मैं अपने जीवन को क्रिएट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, नई संभावना है। ये जानकारी अंदर से आने लगती है। और जब थर्ड डायमेंशन में जी रहे हैं और फोर्थ डायमेंशन की चेतना हमारे ज़्यादातर लोगों की अभी आ चुकी है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, अब कैसा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं आजकल ज़्यादातर हम ऐसे जगह पे जाने की कोशिश करते हैं जो बोलता है हम आपको होलिस्टिक वे में आपको जीवन देंगे, है ना। हमें सिर्फ शरीर को अगर देखभाल करें हमें उतना मज़ा नहीं आता। जहाँ हमें पूरा मन, शरीर, सबकी जो अच्छा लगे हम वहाँ जाना पसंद करते हैं, वहाँ हमें अच्छा लगता है, राइट। तो ये हमारा होलिस्टिक पाथ यानी संपूर्णता के रूप में फोर्थ डायमेंशन की बात आती है। अब हमारा फिफ्थ डायमेंशन जो वर्ल्ड है, चेतना है, वो कैसा है। अगर आपको
कभी कभी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि ध्यान की बहुत गहराई में गए आप, या अचानक, ये ज़रूरी नहीं है ध्यान में, आप शायद खाना बना रहे हो या आप कुछ कर रहे हो, आप प्रकृति में हो, अचानक आपके अंदर एक डीप सेंस ऑफ कंपैशन, एक अद्भुत करुणा, अद्भुत प्रेम सबके लिए आ जाए। इतना प्रेम आ जाए कि शायद आपके आंखों से आंसू ही आ जाए। हुआ है किसी को? वंडरफुल, वंडरफुल। थोड़ा ऊपर हाथ उठाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वंडरफुल, वंडरफुल, ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू मास्टर्स। ये 5th डायमेंशन का है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप खड़े हो, खड़े खड़े अचानक बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। मैं अपना ही एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मैं स्टेशन में खड़ी थी और अभी मुंबई में हूँ, पहले चंडीगढ़ रहती थी। तो एक ट्रेन जा रही है फास्ट, वहाँ पे रुकेगी नहीं, जो कुछ सामान लेके जा रही है, ऐसी गाड़ी है। और मैं ऐसे खड़ी हूँ और मुझे अचानक उस ट्रेन पर बहुत प्यार आना आया। अरे वाह, कितना बड़ा काम कर रही है, देखो तो कितने लोगों को जोड़ रही है। इतना प्यार, मेरे आंखों से आंसू निकलना, मेरे अंदर किस, मैं ये ऐसा क्यों कर रही हूँ, स्टेशन में खड़ी हुई मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। और मैं फटाफट ना अपना आप को छुपा रही हूँ कि मेरा बेटा साइड से देख के मुझे बोले नहीं क्या बात हो गया, क्यों रो रही हो। लेकिन उसको मैं रोक नहीं सकती। ऐसे हम लोगों के अंदर भी होता है, किसी को देखकर इतना ज़्यादा, कोई सिचुएशन, कोई चीज़, इतना ज़्यादा प्यार आ गया, इतनी ज़्यादा करुणा आ गई। ये हमारा 5th डायमेंशन का, हम अपनी जो सच्चा स्वरूप है उसके करीब जा रहे हैं। तो ऐसा हो गया कि इसमें क्या हो रहा है, हमारे अंदर वेजिटेरियनिज्म आ रहा है। भले आप वेगन ना बने, पर अभी भी आपको, अरे इसको कष्ट देके मैं कैसे खा सकता हूँ, इसको तकलीफ, किसी और को तकलीफ देके मैं सुख कैसे पा सकता हूँ, कैसे पा सकती हूँ, ये भावना आपके अंदर आना शुरू हो रहा है। अब जब ऐसा होने लगे, जब आपकी चेतना 5th डायमेंशन में खुलने लगे, तो धीरे धीरे जो 3rd डायमेंशन में हो रहा है उसको आप नज़रअंदाज करने लग जाते हो। हाँ ठीक है, जो है सो है। कितने ही रिश्ते जो हैं उसमें बदलाव आना शुरू होता है। जितनी हमारी चेतना के लेवल ऊपर उठती है, पहले वही सास, वही ननद, वही जो लगता था, एक्शन में बता दिया, बाकी नहीं बता सकती। अभी वो लगता है वाह वाह क्या बात। अभी जैसे मेरी शादी जब हुई थी, तब मेरी सास ने बड़ा देख दुख के मुझे बड़ी कम्प्लीमेंट मुझे मिला, पता, थोड़ा अच्छा लगता अपने बारे में बताने। तो क्या कम्प्लीमेंट दिया, मुझे ऑलराउंडर बहू चाहिए जो बाहर का भी सब काम कर ले, ये कर ले वो कर ले। अच्छा, ऐसी बहू को तो लेकर आए, बड़ी ऐसे बताया, क्या क्या बताया। मेरे हस्बैंड के लिए बोला बंदर के गले में मोती की माला, और मैं सोच रही अच्छा मैं मोती की माला हूँ, थोड़ा अपने आप को बहुत ये, और उनको देख रही हूँ अच्छा ये बंदर है, यू नो, थोड़ा मज़े ले रही थी, अच्छा लग रहा था। वही सास थोड़े दिनों बाद अगर मैं बाहर जा रही हूँ, क्यों जा रही है, क्या हो रहा है, आप ही ने तो बोला था ऑलराउंडर चाहिए, अभी मैं बाहर जाके कोई काम करने में आपको दिक्कत क्यों हो रहा है। बड़ा गुस्सा आ रहा था, बड़ा, क्या है क्यों बोल रहे हो, अरे ये काम करने जा रही हो। हर बार जैसे ही जाऊं, और उनकी उत्कंठा देखने वाली होती थी, कहाँ जा रही है, ऐसे कहाँ जा रही है। हद होगी यार, मुझे अंदर से ऐसा कोफ्त होता ना, कोफ्त होता था। एक बार ऐसे ही था, वो बड़ी परेशान हो रही थी और मैं जा रही थी दिल्ली में एक स्पेशल वे अटेंड करने के लिए, क्योंकि मुझे उस वक्त अपने पास्ट लाइफ का एक हिस्सा देखना था। तो मैं अटेंड करने गई और वहाँ पर जो मैंने लाइव देखा वो ज़बरदस्त टेंटन था। और उस टेंटन में जो मैं तब थी कि मैं सबको शायद कुछ काम सेवा कर रही थी, सबको सिखा रही थी। और उस सिखाने में क्या हुआ कि उन कबीले वालों को लगा ये जो है ना हमारी औरतों को बिगाड़ रही है, इसको ज़रा निकालो। और वो भी ऐसे नहीं, इतना इंसल्ट करके निकालो कि कोई साहस भी ना करे। तो बड़ी बेरहमी से, बड़े प्यार से मैं कहूँगी, मेरा टेंडन कर दिया उन्होंने। तो बहुत खतरनाक वाली मेरी मृत्यु हुई। और उसी में वो जो सास जी थी वो मेरी सास थी उस लाइफ की। और जो मेरा बेटा, अभी बड़ा बेटा है, वो भी मेरा बेटा था और छोटा भी था। और मेरी बहन जो अभी है वो मेरी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड। अब क्या हुआ कि जब मुझे ऐसे
आप कह सकते हो सबके सामने मुझे पत्थर मार रहे हैं, मुझे बहुत तरह से जलील करके मरवा रहे हैं। तो उस दौरान मेरा जो बड़ा बेटा है वो ऐसे बोलता है, माँ, ऐसे बोला तो जलती हुई लकड़ी उसके पीठ पे मारा। अभी भी इस लाइफ में उसके निशान है पीठ में। तो अब एक सास, भले सास है, पर एक घर बर्बाद होते कोई सास देख सकती है? नहीं ना। मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरा नाती, मेरे बच्चे, उन सब का सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो मैं बाहर जाके काम कर रही हूँ, वो पुराना वाला पास्ट लाइफ का फियर है वो अभी भी। तो वो जब मैं वापस आई, मेरी दृष्टिकोण पहले जैसे रही होगी क्या? मैं आई, मैंने ऐसे करके उनको हक किया और कहा, मैंने मेरी पिछले जन्म वाली सास, अब चिंता मत करो, इस लाइफ में मैं समझदार हो गई हूँ। सच कह रही हूँ, उस दिन के बाद से हमारा रिश्ता ही डिफरेंट हो गया, बिल्कुल डिफरेंट, बड़ा मजेदार हो गया। एक अद्भुत अंडरस्टैंडिंग वाला। कभी मुझे बोलती भी है तो फिर कहती है, इसको बोल के कुछ होगा नहीं, इसको बुरा ही नहीं लगता। तो बड़ा एक लविंग वाला बन गया। क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग आ गई। तो क्या हुआ? हमारे रिलेशनशिप में शिफ्ट आना, और हमारी चेतना का स्तर बढ़ रहा है, अवेयरनेस जैसे बढ़ रहा है, तो हमारी रिलेशनशिप बेटर हो रही है, समझ बढ़ रहा है, कोई क्यों कर रहा है ये बात हमें समझ आने लग रही है। अरे उसने ये किया, देखो तो उसके वजह से मैं ध्यान में आई, देखो तो उसके वजह से मैंने ये सीखा। तो क्या हुआ? जहाँ उसके ऊपर गुस्सा था वहाँ उसके प्रति सम्मान आने लगा, उसके प्रति प्रेम आने लगा। ये 5th डायमेंशन में हो रहा है। जो बातें 3rd डायमेंशन में बहुत बुरी लगती थी, ऐसे कैसे कर दिया, वहाँ पर इतना हमारा उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता, और हम लोग सिर्फ ये बात पर फोकस करते हैं कि कैसे हम और ऊपर उठें, बेस्ट लाइफ को जिएं, धरती का और अच्छा कैसे हो। जो लोग जिनके साथ अभी आता है ना, जैसे अभी आप लोग सब आ रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ बैठ के छत्तीसगढ़ में, जैसे सुवर्णा जी बता रही थी और आप सब बता रहे थे कि इनको ध्यान सिखाया, यहाँ जाकर प्रचार कर। कैसे आप लोगों का फोकस चेंज हो गया है ना, कि कितने लोगों के पास ध्यान लेके जाए, कितने जगह और पिरामिड बनाए। फोकस पहले दूसरा था, मेरे घर में क्या हो रहा है, अब उसके जगह सबके पास कैसे हो, सब कैसे अच्छे हो जाएं, फोकस चेंज। तो 5th डायमेंशन में इस तरह से हमारा चेंज होने लगा। अब जैसे एक मिशन में हम आए हैं ऐसा लग रहा है ना, कि उद्देश्य है, करना है। तो वहाँ पर ट्रू लव, दिखावे का कुछ नहीं है, कंडीशनल नहीं है कि तुमने मुझे दिया तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक सबके लिए प्रेम की भावना, शांति की, और एबंडेंस। 3rd डायमेंशन में क्या है? लैक, कमी की भावना। अभी जब हम ऐसा वर्कशॉप करते हैं और पत्री सर का भी सुनते हैं, तो पत्री सर का अगर हम लोग देखते हैं तो वो क्या पॉकेट में बहुत सारा पैसे लेके चलते थे? नहीं। चेतना की स्थिति क्या थी? एबंडेंस की। ध्यान होना है, पिरामिड बनना है, काम होना है, वर्कशॉप्स होने हैं, उसके लिए जो होगा वो आ जाएगा। तो स्टेट कैसा है? एबंडेंस का। उस उन्नत स्थिति में है, और वही उन्नत स्थिति अभी हम सब के अंदर आ रही है। हो जाएगा, वर्कशॉप कर लेंगे तो जो भी होगा हो जाएगा। तो उस स्टेट ऑफ एबंडेंस आ गया, और वहाँ हम लोग क्या हो रहे हैं? डेडिकेटेड करना है। यहाँ पर जो आप लोग ध्यान प्रचार कर रहे हो, कितनों को कितनी सैलरी मिलती है ध्यान प्रचार के? नहीं ना, कुछ भी नहीं। पर जॉब में जाके वो काम करने से ज्यादा आपको इंटरेस्ट इसमें आता है ना, कितनी अंदर से खुशी होती है, डेडिकेशन है ना। तो ये है 5th डायमेंशन की। और आप जैसे सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, अभी जैसे आप भाग के जाके पानी लेके आई, किसी ने डांटा था क्या? नहीं। इतना प्यार, अरे सबको गर्मी लग रही है, सबको पानी देना है, अंदर से प्यार, अंदर से एक सुंदर सा सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, जैसे सेवा का भाव, रेडी टू सर्व, सबके लिए सेवा का भाव, ये सारा 5th डायमेंशन में आ रहा है। और ये क्या कर रहा है? हमारा जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा चेतना का उन्नत वाला वाइब्रेशन, उसको बढ़ा रहा है। अनकंडीशनल लव, डर नहीं है यहाँ, जहाँ कंपैशन, करुणा ही आपके भावनाओं का आधार है, करुणा से ही आप काम कर रहे हो। और यहाँ एक और चीज़ होती है, टाइमलेसनेस, जिसे हम कहते हैं अकाल, जहाँ समय, जैसे हम लोग यहाँ 3 दिन है, आप लोगों को लग रहा है इस तीसरा दिन है?
कितनों को लग रहा है अरे बाप रे, हाय 2 दिन हो गया, अभी तीसरा दिन है? किसी को लग रहा है अरे तीसरा दिन हो गया? ऐसे ही हो रहा ना। तो समय का पता ही नहीं चल रहा, कितना मजा आ रहा है, ये भी जान रहे हैं, वो भी जान रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, टाइमलेसनेस, राइट। और एक शांति, कितनों को यहाँ शांति लग रही है? अच्छे से हाथ उठाएंगे, शाबाश। अंदर तक गहरी शांति, एक करुणा का भाव, और ये हो रहा है हमारा 5th डायमेंशन की चेतना। अब यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा है, आप देख रहे हो, पहले की एक धरती की स्थिति है, मैट्रिक्स यानी माया, मैट्रिक्स मूवी भी है, और यहाँ पर हो रहा है साथ ही साथ, जहाँ माया का है वहीं साथ ही साथ जागृति भी हो रही है। एक माया में जो रहना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर पूरा धरती का जो पूरा जो ब्रह्मांड का नियम है, उसमें कोई भी जबरदस्ती नहीं है। अभी भी आपको उसको मैं मार डालूंगा, उसको काट डालूंगा, वो मेरा पराया है, ऐसी इग्नोरेंस में, अविद्या में, अज्ञान में, अंधकार में अगर कोई रहना चाहता है, आप रह सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। और जो जानना चाहते हैं उनके लिए भी ओपनिंग है। तो ऐसा जैसे एक अलग सा हो रहा है, ज्ञान कोई ले रहे हैं, कोई अभी भी कमी को महसूस करना चाहते हैं, रहो भाई, कोई एबंडेंस में आना चाह रहे हैं, अलग वॉर सफरिंग जो इसको महसूस करना चाहते हैं, वो सारा 3rd डायमेंशन हो रहा है, और लव पीस ये 5th डायमेंशन का हो रहा है। अब अगर इस तरह से देखेंगे तो कईयों को लगता है ये क्या हो रहा है, पर अगर आप आध्यात्म की ऊर्जा और ध्यान की चेतना में जाके देखोगे तो काफ़ी हद तक आप लोग देखोगे, जब कोरोना का समय हुआ उस वक्त ये जो पूरा चेंज है ना, शिफ्ट, ये वो तब हुआ है। उस शिफ्ट के दौरान धरती ने कंप्लीट एक प्रोजेक्शन, पूरा ट्रेजेक्टरी ले ली कि मुझे अभी 5th डायमेंशन में ही जाना है। जो लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं, जो कमी में, डर में, परेशानी में रहना चाहते हैं, आप लोग रह सकते हो, अलग व्यवस्था उनके लिए। तो अभी 5th डायमेंशन की ओर हम लोग ज़्यादातर सभी मोस्टली बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ जो हम 5th, अभी हम लोग कैसे पता चले कि हम रोज़मर्रे में कैसे अपने आप को चेक करें, ये मैं थोड़ा सा फटाफट बताती हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम लोग डिसर्नमेंट यानी विवेकशीलता से काम कर रहे हैं, जजमेंट के आधार पर नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, कंपैरिजन नहीं है गुड बैड का, ये अच्छा है ये बुरा है, ये चीज़ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हमें सिखाती है, हर चीज़ की सुंदरता को देखने की शक्ति, जो कुछ भी है उसके प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव, इसी मोमेंट में रहना, ये सारा गुण किसका है? 5th डायमेंशन का, जो मैं आपको बता रही हूँ। अपने हायर सेल्फ यानी जो उंगली जो हम धरती पे डूबे हुए हैं, उसका अपना ऊपर का जो स्वरूप है उसके साथ जुड़ाव हो रहा है। और क्या हो रहा है? अपने प्रति ईमानदार होना, खुद को अपनी बेस्ट में, दूसरों को ठीक करने के बजाय खुद पर काम करना। 5th डायमेंशन में कोई राइट रॉन्ग नहीं है, हर जगह हर कोई अपने एंगल से सही ही है, इसीलिए हम किसी को प्रूव या डिसअप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तुम्हारे एंगल से ऐसा है, मेरे एंगल से ऐसा है, तो हम इस तरह से चल रहे हैं। फिर एक खुशी, एक जॉयफुल नए तरीके से करना, अपने आप को जानना और रिस्पेक्ट करना, उस मोमेंट में हम क्या कर सकते हैं, और जो ईगो, जो पर्सनालिटी सेल्फ है, वो जैसे चलाती है, उससे थोड़ा आगे निकलकर काम करना। जब हम 5th डायमेंशन के लिए और खुलते हैं, नई संभावनाएं, तो हमारा क्या होता है, जो विश्वास व्यवस्थाएं हमने पकड़ रखी हैं, नहीं ऐसा ही होता है, उससे परे हम लोग अपनी चेतना को और बढ़ा सकते हैं। और 5th डायमेंशन से जब हम और ऊपर उठते हैं, तब हम रियलाइज़ करते हैं जो है जस का तस। उससे पहले हमारे देखने का तरीका क्या होता है, जो हमने अपना इमेज बना रखा है उसके आधार पर। ये आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप लोगों को क्लियरली पूरा पता लग जाए 3rd डायमेंशन में क्या रहता है, 4th डायमेंशन में हम लोग कैसे रहते हैं, 5th डायमेंशन में कैसे रहते हैं। एक सिंपल सा है कि 5th डायमेंशन में हम लोग अंदर की गाइडेंस,
हमारे अंतरात्मा से क्या आवाज़ आ रही है, हम वहाँ से जीते हैं। जबकि थर्ड डायमेंशन में ज़्यादातर रिएक्शन हमारा हो रहा होता है। थर्ड डायमेंशन में हर चीज़ में बड़ा जोर लगाना पड़ता है, समय लगता है, हम ऐसा बोलते हैं। जबकि जो फिफ्थ डायमेंशन है उसमें जैसे सिंक्रोनिसिटी होती है। कितने लोगों ने ये अनुभव किया है कि आपको चाहते हो और वैसी चीज़ें सामने घटती चली जा रही हैं? यस, वंडरफुल। ये कैसे हो रहा है? दिस इज सिंक्रोनिसिटी। आप जो चाह रहे हो वो जैसे आपके सामने सामने चलता आ रहा है। पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम, ब्रेन, ये सारा धरती के फ्रीक्वेंसी के अनुसार चलता है। ये एक थोड़ा सा साइंटिफिक एविडेंस मैं दे रही हूँ। पहले जो धरती का धड़कन जिसको हम कहते हैं, पहले 7.83 हर्ट्ज, ये इसको हम शूमन रेजोनेंस बोलते हैं। पहले ये ऐसा था। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर, हम देखते हैं धरती का है 72% वाटर, हमारा शरीर भी ऐसा है। तो हमारा सिस्टम धरती के अनुसार है। धरती की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो हमारी भी साथ साथ बढ़ रही है। अब उसी का मैं आपको दे रही हूँ। ये और है कि सूर्य की, हम लोग अभी ये भी सुनते हैं सूर्य की फ्लेयर्स, सन फ्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी आ रही हैं। वो हमारे, और उसको हम बड़ा, साइंस जो है वो बड़ा डरावना बोलता है, पर एक्चुअली उससे काफ़ी ये जो एक मोड है वो चेंज हो रहा है। आयनोस्फेयर में चेंज आ रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। पहले धरती का जो बीट था, शूमन रेजोनेंस, 7.83 था। उसके बाद एक और ऊर्जा का बदलाव आया 14.1, और अभी चल रहा है 20.3। इनफैक्ट इस समय तो और बढ़ गया है। यानी धरती की चेतना इतनी बढ़ती जा रही है। और जो इसके और एक कारण है वो है धरती फोटोन बेल्ट में एंटर कर रहा है। फोटोन बेल्ट क्या है? ये हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये एक आप देख रहे हो आल्सियन अग्नि क्षेत्र, जो हमारे मिल्की वे का भी जो सन है, हमारे सूर्य का भी जो सूर्य है, उसकी ऊर्जा क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं। यानी इतना ज़्यादा हम प्रकाश की क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं, और उस क्षेत्र में बढ़ने के कारण हमारी बहुत तेजी से उन्नति हो रही है। इनफैक्ट इस समय की जो चेतना बढ़ रही है, जो हम पहले सत्यलोक में जो अनुभव कर चुके हैं, ये उससे भी ऊपर का अनुभव होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। ये भी एक तरीका है अपने आप को जानने का। थर्ड डायमेंशन में हम अपने आप को बॉडी के रूप में जानते हैं, फोर्थ डायमेंशन में माइंड में, और फिफ्थ डायमेंशन में अपने आप को आत्मा, चेतना के रूप में हम जान रहे हैं। ये सारा एसेंशन के फिफ्थ डायमेंशन में क्या होता है वो सारा है। हम लोग सभी फिफ्थ डायमेंशन में जागे और सच्चे सतयुग की ओर सबका स्वागत है। बदले जीवन।